नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आधी आबादी की आवाज़ कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और एक एंटरप्रेन्योर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अल्मोड़ा के द्वाराहाट कस्बे में हिमदर्शन एंटरप्राइजेज करके एक संस्था है जो लंबे समय से ऑर्गेनिक धूप बनाने का काम कर रही है। धूप और अगरबत्ती और जो हमारे पहाड़ों की जो छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे पाती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे धूप अगरबत्ती बनाने का काम हो रहा है। तो उस हिमदर्शन एंटरप्राइजेज की मैनेजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हंसी बिष्ट जी। हंसी जी, बहुत स्वागत है रेडियो स्टेशन में आपका। धन्यवाद मैम। हेलो हल्द्वानी का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया है। मैं हंसी बिष्ट द्वाराहाट से, जैसे कि आपने बताया, हिमदर्शन एंटरप्राइजेज में 5 साल से कंटिन्यू इस पर काम कर रही हूँ। जो हमारी पहाड़ की जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं, एक तरफ से जो हमें झाड़ियाँ बन जाती हैं, हमारा जो ज़्यादा बड़ी बात है जी, झाड़ियाँ बन जाती हैं और लोग उनको क्या कहते हैं, आजकल जंगली जानवरों का ज़्यादा वो हो जा रहा है, उसमें वो हो ना कि जंगली सुगर हो गए, बंदर हो गए और बाघ हो गए, ये चीज़ें ज़्यादा उस पर रहती हैं। तो उस चीज़ पर भी वो है, जैसे कि हम धूप अगरबत्ती का बात किया था, धूप बनाते हैं, हमारा जो मेन बेस है उस पर, तो हम पाती वो है, उसका मेन बेस पाती का ही है। हम स्वरोजगार से लोगों को जोड़ना भी चाहते हैं और भारत को स्वच्छ से उससे बचाव के लिए भी काम करते हैं। जो झाड़ियाँ बन जाती, पाती जो घास है एक तरह से झाड़ी का रूप ले लेती है, बहुत बड़ी हो जाती है, हाँ, तो झाड़ी बन जाती है। कोई किसी काम की वो होती नहीं है, मंदिरों में केवल धूप बत्ती में कभी इस्तेमाल होती है, पूजा पाठ में, उसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि ऐसी झाड़ वाली घास का सफाया भी एक तरह से हो जाएगा और उससे फिर आप धूप अगरबत्ती भी बना रहे हैं। तो इसमें पाती का हो गया, जैसे आम के पत्ते हैं, तो आम के पत्ते झड़ जाते हैं तो ढेर लग जाता पेड़ों के नीचे, हम उसको आग तो लगा नहीं सकते हैं, क्यों, प्रदूषण का ज्यादा वो रहता है, तो हम उस चीज को भी उसमें यूज करते हैं। तो सूखे पत्तों से बनती है? जी, आम के सूखे पत्ते हो गए, जैसे पद्म हो गया, उसके पत्तों का हो गया, गिलोई हो गई, लेमन ग्रास होता है, कुछ लोग तो उसको लेमन टी पे यूज कर लेते हैं, कुछ लोगों को कोई जो जागरूक है तो वो तो अन्य चीजें पे अपना उपलब्ध कर लेते हैं, जिनको पता नहीं होता तो झाड़ियाँ जैसी बन जाती हैं। तो लेमन ग्रास भी हम लोग इस पर डालते हैं और गाय का गोबर भी डालते हैं, लकड़ी का बुरादा डालते हैं। 12-13 आइटम है, 11-12 आइटम। तो सारी चीजों का रेशो बना के हम लोग उसको पहले कच्चा ले लेते हैं, फिर उसको सुखाने के बाद फिर पाउडर फॉर्म पर ले लेते हैं, उसके बाद धूप बनाते हैं। जो नेचुरल चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, सुगंध। हमारे पहले से हमारे पिताजी, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहती थी, पैसा नहीं होता था, गांव में मार्केट भी काफी दूर होती थी, तो हमारे पिताजी ऐसा करते थे कि जो पाती है, जो पद्म है, ये चीजें चून के लाते थे खेतों से, तो उसको हाथ में मल के तो कोयले जलाते थे हम लोग, घर पर आग जलाते थे, खूब सारे कोयले होते थे, तो डाड़ू में रख के उसको, उसमें थोड़ा सा घी लगाकर उसकी धूप करते थे हम। तो इसी चीज को हमारे में धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे उस परंपरा, उस ज्ञान परंपरा को एक तरह से हिमदर्शन एंटरप्राइजेज ने बचा के रखा है। जी, ये उन्होंने बचा के रखा। और सीपी जोशी जी का ये उनकी सोच है, उनकी सोच के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस चीज को जागरूक करने के लिए आज तक जीवित रखा है, और आने वाली पीढ़ी को नहीं पता। हमने तो देखा, हमें तब पता है कि ये चीजें हमारे पिताजी लाते थे, हमारे दादाजी लाते थे, तो हमारे बच्चों को पता नहीं है। बिल्कुल। तो हंसी जी, ऐसा कौन सा मौसम इसके लिए बहुत मुफीद रहता है, क्योंकि सुखाना भी है जी, और तो आम के पत्ते भी चाहिए, तो सीजन भी होना चाहिए, तो और पाती भी किस सीजन में ज्यादा होती है? मैं कहना चाहूंगी, जो सीजन है ये हमारा जून का महीना बहुत अच्छा रहता है सुखाने के, उस पर जून जुलाई। अभी अगस्त में क्योंकि बारिश हो रही है, जुलाई 15 जून से अगस्त 15 अगस्त तक तो काफ़ी बारिश रहती है। इस टाइम पर हम लोग पाती तो मिल जाती है, लेकिन सुखाने का नहीं हो पाता है, तो हमें देखना पड़ता है कि मौसम के हिसाब से। वो भी पाती तो हमेशा मिल जाती है, आम के पत्ते भी जाड़ों में मिल सकते हैं, अभी तो फलाए रहते हैं, तो अभी तो वो उचित नहीं है, तो जाड़ों में पहले से स्टोर करके नहीं रखते हैं, उसी समय लेते हैं। मैम देखिए, हम स्टोर करके रखेंगे ना, उसका भी कोई सड़ जाएगा, फिर जो उसमें वो है सुगंध है वो नहीं रहेगी। तो हम 3 महीने तक रखते हैं स्टोर, उसके बाद फिर नया ले लेते हैं। जो हमारा पिछला रहता है तो उसको हम खेतों में डाल देते हैं,
ताकि उसकी जो ताजी सुगंध है वो सुगंध हमें नहीं मिल पाती है। ओके। बना तो सकते हैं लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल। तो कितनी मेहनत का काम है और मैनुअली होता है या कोई मशीन भी इसमें इस्तेमाल होती है? मशीन होती है मैम, जैसे कि हम वैसे तो हाथ से काटते हैं, पीसने का जो है हमारे पास मशीन है। मशीन वैसे भी है, हम बना भी सकते हैं मशीन से। हमारा उद्देश्य जो है हमें लोगों को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि हम होने को तो मशीन ला के मशीन लगा देंगे और बिजली के द्वारा बन जाएगी, एक बार रॉ मटेरियल डालो लाखों पीस निकाल लीजिएगा, 1 घंटे का काम है। लेकिन हम ये चाहते हैं जो वास्तव में गांव में आज ही उससे महिलाएं जो हैं हाँ, उनको कमजोर रोजगार हैं, मिले। रोजगार नहीं है, जो लोग अब होता है पहाड़ों में महिलाओं को बाहर नहीं जाने देते हैं और लेबरी वो लोग कर नहीं सकते हैं, कुछ दिक्कतें होती है, किसी के पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी के पास बहुत सारी समस्याएं होती है, खेती बाड़ी भी होती है। तो हम चाहते हैं उनको रोजगार मिले, वो अपने घर में काम करे या वहाँ पर सौंपा आके करें तो वो भी कर सकते हैं। उनको सौंपा आने का टाइम नहीं है, वो घंटा नहीं दे सकते हैं, तो अपने घर पर भी 5-5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने घर पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए जी। कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 8 घंटे 6 जी, घंटे जी, काम ही जी, करना जी। है। तो कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है इससे? मैम जब कोविड से पहले की बात करें तो हमने 3-4 गांव में काम दिया था महिलाओं को, तब हमारे पास 20 से 25 महिला थी कम से कम। अभी कोविड हो गया तो अब बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। अभी हम 6-7 स्टाफ अभी भी हैं। अच्छा, तो मार्केटिंग के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचती है धूप अगरबत्ती? हम कहें तो हम तो खुद ही जाते हैं पहले। अच्छा। लोगों को खुद ही वो करते हैं। अच्छा। फिर उनसे कहते हैं आप फीडबैक दीजिएगा हमें, आपको सुगंध अच्छी लगी हो या धूप अच्छी लगी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो उनका भी उसके बाद जब अच्छा लगता है तो उनका कॉल आता है, फिर हम डिमांड लेके फिर जाते हैं, करते हैं। क्या जी। बात है। अंशी जी, कैसा लगता है फिर परिवार से कितना सपोर्ट आपको मिलता है और कैसा लगता है आपको इससे जुड़कर, और क्या सपने थे आपके जीवन में जब आप पढ़ते होंगे, क्या क्या करना चाहते थे, क्या मतलब सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से? मैम जहाँ तक सपोर्ट की बात आती है, बहुत दुख भरी कहानी है मेरी। तो मेरी ज़िंदगी में शायद किसी की ना हो ऐसी। मैंने बहुत संघर्ष किया, शायद मैं अभी शेयर भी नहीं कर पाऊंगी। छोटी थी मैं, 9 साल की थी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। हम 4 भाई बहन हैं, 5वां मेरा भाई है, 4 बहनें हैं। माता जी थी हमारे, और मेरी बहन की शादी हो गई थी, उसके बाद दूसरे नंबर की मैं थी, तब पिताजी एक्सपायर हो गए थे। सारा घर का लोड मेरे पर ही था। तो हुआ लेबरी वगैरह करी, हमने बच्चों को भाई बहनों को एजुकेशन भी कराया, उनकी शादी भी करी, मैंने भी खुद शादी करी। लेकिन शादी सन 2000 में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी से भी मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा जैसे मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष हारा नहीं, फिर भी मैं अपने उस पर रही। उसके बाद मेरा 2009 में मेरे बच्चे हुए, फिर 2018 में मेरे पति की एक्सपायर हो गए थे। परिवार का कहीं से कहीं तक मेरे को कोई सपोर्ट नहीं रहा, ना कि हमारे जेठ जी हैं, मेरे घर परिवार के जो भी हैं, किसी का सपोर्ट नहीं रहा मुझे। मैंने अपने बलबूते पे किया। मैं धन्यवाद करती हूँ सीबी जोशी जी का। 16 जनवरी को मेरे पति की एक्सपायर हुई थी, तो 1 फरवरी को हमारा पीपल पानी जो होता है हमारा, वो होके मैं गांव से थोड़ा मार्केट में रहती हूँ, मार्केट आ गई थी। ऐसे तो घर में तवा गर्म करने के लिए मेरे पास आटा नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, अब आप बात लाई गए हैं तो मैं शेयर कर ही देती हूँ, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और बहुत सारी महिलाएं इस स्थिति से गुजरती हैं। हाँ, उनको भी पता लगेगा कि ऐसी महिलाएं भी होती हैं। तो मेरे एक साथी थे, क्या कहते हैं, मुझे रोज़गार के लिए बहुत आवश्यकता थी, बच्चों के लिए आटा नहीं था तवा गर्म करने के लिए। उनसे शेयर किया मैंने, तो वो मेरे पास आई थी, क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो अपनी दिनचर्या करके। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है यहाँ, और पहाड़ों में देखिए आज के डेट पर रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे उदाहरण दिया था सीपी जोशी जी का। उन्होंने बोला कि शायद जनवरी में ही उन्होंने धूप का कारोबार अपना स्टार्ट किया है, हो सकती है उनको आवश्यकता हो तो आप भी चले जाइएगा, पूछ लीजिएगा, हो सके क्या पता आपका वहाँ से दिनचर्या चल जाए करके। तो तब तो मैं इनको जानती नहीं थी, भले ही मेरे गांव के बगल के ही हैं, मैं पहचानती नहीं थी, हम लोग बाहर नहीं जाते थे तो इसलिए महिलाओं की दुनिया ही कितनी होती है। बिल्कुल। ये उसके बाद मैं इनके पास गई 20 फरवरी को। सर ने मुझे कहा कि हमें भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है। मैं शुक्रिया जोशी जी का तहे दिल से करती हूँ। इन्होंने सबसे बड़ी बात मेरे को यही कही कि आप आइए, काम तो बात की बात है, मैं आधी रोटी खाऊंगा, आप भी आधी रोटी खाएंगे, मैं एक खाऊंगा तो आप भी खाएंगे, आप कीजिएगा, आप घबराइए मत।
तो मैंने अपना कारोबार समझ के मैंने जोशी जी का समझा ही नहीं आज तक भी। मैंने खुद अपना ही सोचा, मैंने दिन रात करके मैंने काम किया। उसके बाद मार्च के महीने में मेरे पति ने लोन वगैरह लिया था, जो कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में कुड़की कहते हैं, तो कुड़की आ गई थी। पहले तो मेरे जेठ जी ने चाहा कि इसको भगा दें, हमारा भाई एक्सपायर हो गया है तो इसको यहाँ से भगा दें। क्या कहते हैं, पहले उन्होंने कहा मकान बेच देते हैं। मैंने मकान बेचने के लिए मना किया। मैंने कहा चाहे मैं लेबरी करूं, कुछ भी करूंगी, तो यहाँ पर कम से कम रात को सो तो पाऊंगी अपने बच्चों के साथ, मैं नहीं बेचती हूँ करके बात की। तो मेरे जेठ जी को पता था शायद लोन लिया हुआ था, तो उन्होंने बैंकों से नोटिस निकाल दिया था। तब भी मैं 3 दिन तक अंदर सोई रही, बेहोश रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल की लड़की थी, 5 साल का लड़का था मेरा। तो बच्चों से क्या कहते हैं, हमेशा यही होता, किसी का फोन आता था तो क्या हुआ, कहाँ है मम्मी, बच्चे बोलते थे मम्मी को बुखार आ रखा, मम्मी को बुखार रखा। उनको ये पता नहीं था मम्मी बेहोश पड़ी है। मैंने काफी संघर्ष से किया और अभी भी करते आ रही हूँ। लाइफ तो बहुत वो है मैं जी। तो बच्चे कितने बड़े हो गए हैं अभी? अभी लड़का मेरा हाई स्कूल में है, लड़की 9th में है। तो इतना रोजी रोटी निकल गई कि आप की जिंदगी थोड़ा सा चल पड़ी। जी। गाड़ी और ये बच्चे। सब सीपी जोशी जी का आभार है, उनका धन्यवाद है कि उन्हीं की वजह से आज मुझे ये हेलो हल्द्वानी भी आ रही हूँ, इतने लोगों से मिल रही हूँ, उन्हीं का वो है जी। तो इस तरह के जो भी उद्यम हैं, जो छोटे छोटे रोजगार परक जो काम हैं, वो महिलाओं के लिए कितना वरदान साबित होते हैं। जो आप जैसी बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, आजीविका का संकट है, तो उनके लिए इस तरह की चीज़ें जो स्वयं सहायता समूह, ये बड़े वरदान बने हुए हैं। तो अच्छा लगा हंसी जी, आपने अपने दिल की बात, अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को साझा किया। हमारी तमाम बहनें जो सुन रही हैं इस वक्त, उनकी भी आंखें नम होंगी, वो भी आपके दुख के साथ अपना दुख भी रिलेट कर पा रही होंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका, इतना वक्त आपने दिया हमारे रेडियो स्टेशन में, आप यहाँ पे आते रहें। धन्यवाद दीदी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।